इन दिनों दो महिलाएं काफ़ी छाई हुई हैं और अगर मैं बात करूं कि ये जो छायापन है वो कोई पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी है। ज्योति मौर्य की बात कर लीजिए। ज्योति मौर्य को देखते हुए बहुत सारे घर परिवार ने अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर निकलना बंद करा दिया है, उनके हायर एजुकेशन को भी स्टॉप लगा दिया है। कारण साफ है कि लोग नहीं चाहते कि दूसरी ज्योति मौर्य जो है वो तैयार हो। अब ज्योति मौर्य के रियल लाइफ में क्या हुआ ये तो दिन प्रतिदिन जो है वो कह सकते हैं परतें खुल रही हैं। उनके पति किस प्रकार से आज प्रताड़ित हैं और एक पारिवारिक विवाद जो है वो आज सार्वजनिक विवाद का हिस्सा बन गया है। लोगों के लिए चटकारे लगाते हुए लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के कारण उन लड़कियों, उन बहुओं और उन महिलाओं की जो कह सकते हैं भविष्य पे विराम लग गया है, जो कि अपने भविष्य के लिए आगे पैर बढ़ा रही थी, जो काफ़ी घातक है। दूसरी जो खबर है वो है सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ अपने पहले पति यानी कि पहले प्यार को धोखा देकर वो भारत आ गई। और सीमा हैदर आज अगर आप देखेंगे तो वो भारतीय परिवेश में नजर आएंगी, बिंदी लगाए हुए बाकायदा, और उन्होंने सनातन धर्म को भी एक्सेप्ट कर लिया है, तुलसी पूजन करती हैं, अपने 4 बच्चों के नाम भी उन्होंने परिवर्तित कर दिए हैं। एक प्यार उनको तब हुआ था जब उनका पहला कह सकते हैं कि निकाह हुआ था हैदर के साथ, और दूसरा प्यार इनको परवान तब चढ़ा जब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई और इसके बाद भारत आ गई। तो 2 प्यार हैं। और हमारे अगर सनातन धर्म की मैं बात करूं तो हमारे सनातन धर्म में जो प्रेम होता है वो निश्चल होता है, वो त्याग भरा होता है। तो पहले पति से 4 संतानें हैं उनको, और ये भी कहा गया है कि जो पहला पति है इनके लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बाहर नौकरी करने गया, उसने घर बनाया, इनको बाकायदा पैसे भी दिया करता था। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, लेकिन ये वाला जो प्यार है, अभी नया नया जो प्यार है, उस पर इनको ज़्यादा विश्वास है। और उनका ये कहना है कि उन्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, भारत की जो विचारधारा है, जो संस्कृति उन्हें बहुत पसंद आई, इसी कारण वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत चली आई। और भारत में लोग जितने अच्छे से रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, वो उनको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। और भारत में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। भारत में ये भी देखने को उनको मिला कि लोग सम्मान देते हैं किन्हें, महिलाओं को, जो पाकिस्तान में कम नज़र आता है। वहाँ महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिलता, इतना आदर नहीं मिलता, इतना प्रेम नहीं मिलता। तो सोचने वाली बात है कि भाई पाकिस्तान से एक महिला अपनी 4 बच्चों के साथ भारत आ जाती है, और वो भी प्रेम के कारण। तो प्रेम तो पहले भी हुआ था और प्रेम अब भी हुआ है, लेकिन ये प्रेम और आगे कितने देर तक चलता है, कितने समय तक चलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको ये दोनों महिलाएं जो हैं आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला रही हैं, इस पर आपके विचार हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और साथ ही साथ पुनः एक बार निवेदन यही रहेगा कि अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, माताओं को, महिलाओं को आगे बढ़ने से मत रोकिए, क्योंकि अगर बात यहाँ पर रिश्तों की आती है तो पति पत्नी का रिश्ता जो है वो खून का रिश्ता नहीं होता, विश्वास पर टिका होता है। तो अगर आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है और पत्नी को आप पर विश्वास है तो कभी ये रिश्ता टूटेगा नहीं। लेकिन एक बार संदेह आ गया तो संदेह के कारण जो होता है वो रिश्ता कब धागा पतला हो जाता है और पतले धागे की डोर कब टूट जाती पता नहीं चलता है। इसलिए कोशिश करें कि दूसरे के साथ कंपेयर ना करके अपनी पत्नी पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें और उसे घर से बाहर निकलने दें और उसका भविष्य संवरने दें। कहीं ना कहीं उस संवरे हुए भविष्य पर आपका भी उतना ही अधिकार भी होगा और साथ ही साथ आपका सहयोग होगा, क्योंकि कल अगर आपकी धर्मपत्नी इस प्रकार के बड़े पोस्ट पर जाती है तो वो आपको याद रखेगी। आप ये सोचिए, उसकी परवरिश पर विश्वास कीजिए और साथ ही साथ उसको जो संस्कार मिले हैं उस पर भी विश्वास कीजिए। अगर यही बात पीटी उषा के फैमिली वाले सोचते तो आज वो इतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं होती। तो ये सोचने वाली बात है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर से बाहर निकलकर कार्य कर रही हैं। किरण बेदी भी उन्हीं में से एक हैं, पहली आईपीएस हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से निडरता के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, ये उनके फैमिली ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि आज बड़े पदों पर बैठ रही हैं और फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं।
तो उनके परिवार ने उन पर बिलीव किया और साथ ही साथ सरकार ने, साथ ही साथ प्रशासन ने, तभी तो आज महिलाएं कह सकते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक कार्य कर रही हैं और परचम फैला रही हैं। तो बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अपने घर की बहुओं को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वो ज्योति मौर्य नहीं बनेंगी, वो आपके घर की पत्नी है, आपके घर की बहू हैं, आपके घर का आदर और सम्मान है और वो अपने संस्कार को कभी नहीं भूलेंगी। फैसला आपका है, चयन आपका है, आपको करना है, लेकिन किसी के बढ़ते हुए कदम को मत रोकिए, उस पर विश्वास कीजिए और यकीन मानिए कि जब आप विश्वास करेंगे, जब वो आदर देंगे, जब वो सम्मान देंगे, तो वो आपको भी उतना ही आदर देगी। नमस्कार।